क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं लेकिन टीम को हैंडल करना नहीं आता है? और वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको पब्लिक स्पीकिंग का भी परफेक्ट नॉलेज नहीं है। तो दोस्त, ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हैं पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 28। तो अभी तक अगर आपने पार्ट 1 से लेकर 27 तक नहीं देखा है तो दोस्त जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 27 तक। और कोशिश करना उसको एक एक पार्ट को आप जरूर देख लेना, नहीं तो ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए आधा अधूरा रह जाएगा। और अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो चलिए, आज जो हम लेकर आए आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 28। और 28 में आपको एक बेहतरीन नॉलेज मिलने वाली है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप डायरी पेन लेकर जरूर बैठे और कोशिश करें उसको नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाकर अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो दोस्त आप 50% ही काम कर रहे हैं। और 50% काम से क्या रिजल्ट आएगा आपको भी पता है। आज कोई क्रिकेट भी आप खेलते हो और आधे ओवर खेल के बंद कर दो, कह दो हमें नहीं खेलना, तो क्या जीत मानी जाएगी? नहीं, कभी नहीं मानी जाएगी जीत। तो कोई भी काम अगर अधूरा छोड़ते हो तो दोस्त वो ना के बराबर माना जाएगा कि आपने उस काम को किया ही नहीं है। तो इसलिए जिस काम को करो तो पूरा करो, नहीं तो उसमें हाथ मत डालो। पार्ट 28 में रहेगा वॉइस एलिमेंट्स ऑफ वॉइस डिलीवरी। जो आप डिलीवर करते हो अपने स्पीच को, तो उसमें जो आपका वॉइस रहेगी उसका पूरा रोल होता है। यानी आप बोलते किस तरह से हो, आपकी टोन क्या रहेगी, आपकी पिच क्या रहेगी, आपका वॉल्यूम क्या रहेगा। अगर आपकी वॉइस परफेक्ट नहीं है, यानी लोगों को समझ नहीं आ रही आपकी भाषा, तो पब्लिक स्पीकिंग आधा अधूरा है आपका। आपको सारा कुछ आ गया, प्रेजेंटेशन अच्छा बना लिया, तैयारी अच्छी से कर ली, और आप बेहतर प्लेटफॉर्म पर डिलीवर करने जा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज आपने अच्छा सीख लिया। एक चीज और आती है पब्लिक स्पीकिंग में, और वो क्या है? वॉइस एलिमेंट, यानी आपकी आवाज किस तरह से आप डिलीवर कर रहे हो अपनी। नंबर 1, आपको बनावटी आवाज नहीं करनी है कभी भी, यानी बनकर नहीं बोलना है आपको। रेट ऑफ स्पीकिंग, आपके सामने अगर 4 लोग बैठे हैं तो शायद है बहुत ज्यादा गला फाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में बैठे होंगे पास में, तो आप बिल्कुल स्लो बोलोगे तो भी चलेगा। अब 100 लोग बैठे हैं तो शायद हो सकता है आपको थोड़ा तेज बोलना पड़े। और 1000 या 2000 या 10,000 है तो क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत तेज आवाज में बोलना पड़ेगा। और माइक की क्वालिटी भी चेक करनी पड़ेगी, आपका साउंड सिस्टम कैसा है, क्या पीछे तक आपने अरेंजमेंट कर रखा साउंड का। एक जैसी आवाज पूरे में पहुंचनी चाहिए, जितनी आगे वाले को सुनाई दे रही हो इतनी ही आवाज पीछे वाले को सुनाई दे रही हो। इस तरह के स्पीकर आपकी सेटिंग होनी चाहिए। और दूसरा, आपकी वॉइस भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि साउंड क्या करता है? क्लियर जितना आप बोलोगे उतना ही क्लियर वो ट्रांसफर करके देगा। और जरा सा आप लड़खड़ाओगे या घरघराहट है आवाज में, खांसी जैसी आवाज है, तो वो माइक पूरी आवाज बिगाड़ देगा, आगे किसी को भी कुछ भी नहीं सुनने देगा। क्योंकि माइक तो जितना क्वालिटी दोगे उतना इंक्रीज करेगा, केवल सुधारेगा नहीं, वो तो इंक्रीज कर देगा आपके साउंड को। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। अब ये आपको पहचानना है, वॉल्यूम एंड पिच। हाई पिच पर बोलना है तो आपको थोड़ा तेज बोलना है, मीडियम पिच पर नॉर्मल बोलना है, जैसे अभी हम बात कर रहे तो मीडियम पिच है। और लो पिच पर बहुत स्लो बोलना है, यानी कि 1-2 लोग आपने सामने बैठे हो तो लो पिच पर बोल सकते हो। तो आपको पिच याद रखनी है, किस पिच पर आप बात कर रहे हो, क्योंकि भीड़ ज्यादा होगी तो आपको हाई पिच पर ही बात करनी पड़ेगी। एक आता है वॉल्यूम। आपको शब्द देखना है, कौन सा शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हाई पिच पर बोलना जाकर। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मीडियम पिच लाइक होते हैं तो उसको नॉर्मली बोल देना है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको लो पिच पर बोलना है, यानी लो पिच पर ही शोभा देंगे, क्योंकि वो हाई पिच पर बोलोगे तो शायद है लोग उसको ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। तो उसको हमेशा लो पिच, मीडियम पिच, हाई पिच आपको चयन करना है शब्दों का, कौन से शब्द कैसे बोलने हैं। इसी में एक आता है जो वॉइस एलिमेंट है, इसमें एक आता है आर्टिकुलेशन, यानी शब्दों को स्पष्ट बोलना, उसको बोला जाता है आर्टिकुलेशन। कई लोग आपने देखे होंगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अटकते हैं या प्रॉपर उच्चारण नहीं कर पाते। तो उसके लिए सबसे अच्छी तरीका है, सुबह सबसे पहले मेडिटेशन करते हो तो उन शब्दों को तेज तेज बोला करो 10 बार।
बहुत से लोग नहीं बोल पाते कई शब्दों को। करेस्पॉन्डेंस हो गया, मिसकम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, इस तरह के कई शब्द हैं जो शायद है कई लोग नहीं बोल पाते हैं। तो उनको अगर आप डेली पढ़ते हो, उच्चारण करते हो, तो आपकी क्लियरिटी आती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा आप बिल्कुल नहीं लड़खड़ाओगे, आराम से उस शब्द को क्लियर बोल पाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो शब्द की तो शायद है आप अटक सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण। अगर कोई शब्द आपका वीक है, आप बोल नहीं पाते हो उसको, तो सबसे अच्छा तरीका है आप पर्यायवाची शब्द उसका ढूंढ लो जो उसको आप बोल पाओ। फिर उसको डेली रिवीजन करो, यानी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करो जोर जोर से। अगर 4 6 10 100 बार उच्चारण करोगे, उच्चारण करने पर आपको शब्द ऑटोमेटिक ही रट जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा आप बेहतर बोलने लगोगे। क्योंकि आज जिस काम में भी कोई महारत हासिल किया है, उसको पता करना, वो किसी जमाने में उस काम से डरता था। तो आप भी अगर जिस काम से डरते हो उसमें घुल जाओ, महारत हासिल करना शुरू कर दो, उस काम को करना शुरू कर दो, आपको उसी काम में महारत हासिल हो जाएगा। आप चाहते हो नेटवर्क डायरेक्ट सेलर बनना, तो डायरेक्ट सेलिंग का काम शुरू कर दो, तभी बन पाओगे। आप सोचो डायरेक्ट हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, तो दोस्त दुनिया में कोई फार्मूला नहीं है। अगर आपसे किसी ने कहा है तो झूठ कहा है, उस आदमी के साथ बिजनेस भी मत करना अगर ऐसा किसी ने कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम आपको करोड़पति बना देंगे। दोस्त आपका काम, आपकी मेहनत ही आपको करोड़पति बनाएगी दुनिया में। अगर दूसरे लोग दूसरों को करोड़पति बना रहे होते तो दुनिया के सारे लोग आज करोड़पति अरबपति होते। आपकी काम, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी ईमानदारी ही आपको तरक्की के शिखर पर ले जाएगी। इसके अलावा दुनिया में कोई ताकत नहीं है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बताना कि गार्जियन जो होते हैं, यानी पेरेंट, माँ बाप, क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा तरक्की ना करे, अच्छे नंबर न लाए या ज्यादा पैसा ना कमाए? कोई माँ बाप नहीं चाहता होगा। लेकिन क्या वो कर पाता है अपने बच्चे के लिए? अपनी मेहनत से कमा के दे सकता है, लेकिन ये चाहे कि बच्चे को बना दे, तो दोस्त उसकी मेहनत ही उसको बनाती है कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा, कितनी लगन से काम कर रहा। तो ये चीज कोई दे भी नहीं सकता, आपका पेरेंट भी आपको नहीं दे सकते जो आप अपनी लगन और मेहनत से कर पाओगे। इसलिए हमेशा अपनी लगन और मेहनत को जारी रखो, वही आपको एक्सपर्ट बनाएगी। आपके पेरेंट आपको सपोर्ट कर सकते हैं, पैसे से कर सकते हैं, पैसा कमा कर दे सकते हैं, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ा सकते। वो आपकी मेहनत ही आपको बढ़ा सकती है आगे। इसके बाद आता है फ्लुएंसी। बहुत से लोग देखे होंगे आपने, अटक अटक कर बोलते हैं। दोस्त ऐसे स्पीकर को दुनिया में कोई भी सुनना नहीं चाहता है, जो भी अटक अटक कर बोलता है। तो आप फ्लुएंसी लाना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस टॉपिक पर आप बोलने जा रहे हो, अपना कैमरा ऑन करो, उस पर बोलो, फ्लुएंसी ऑटोमेटिक आ जाएगी। चलिए अभी हम एक चीज और बता दें आपको। ये तो पार्ट 18 28 था, आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग इतनी पावरफुल है दोस्त, दुनिया की सबसे बड़ी कला है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग आपको जीरो से हीरो बना सकती है। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग सबसे अच्छा प्रोफेशन है, ये आप भी जानते होंगे, हर आदमी जानता है। कितने लोगों को लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करना चाहिए? अगर लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स करना। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हम हर घड़ी हर पल कुछ ना कुछ किसी ना किसी से बोलते रहते हैं, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग की इतनी बड़ी ताकत है। आप अगर खान सर को जानते होंगे, संदीप माहेश्वरी को जानते होंगे, ये पब्लिक स्पीकिंग की ही दम है जो आज वो हीरो बन गए, रातों रात हीरो बन गए। और पब्लिक स्पीकिंग, बड़े बड़े जो नेता होते हैं पब्लिक स्पीकिंग की वजह से ही वो हिट होते हैं, वो बड़े नेता बनते हैं। जिसको बोलना नहीं आता है वो नेता नहीं है। चलिए हम एक सिंगल पेज आपको, ये 10 स्किल्स आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर ये आपके अंदर है और नहीं है तो ये स्किल्स आप अपने अंदर लेकर आओ। पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको सीखनी है, कोई भी टैलेंट सीखना है, तो आपको एक मेंटोर रखना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको एक गुरु करना पड़ेगा। उसके बगैर आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख सकते। 1 घंटे की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। अगर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, किसी के सामने डेली बोलो, माइक के सामने बोलो, कैमरा के सामने बोलो, मोबाइल के सामने बोलो। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख सकते। दोस्त हम जो मीटिंग में क्या करते हैं, हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें और परफेक्शन आए। तो हमें जो नॉलेज लिया है वो हम लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का भी भला हो सके, और हमारी प्रैक्टिस हो रही है।
स्टोरी टेलिंग का मास्टर बनना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई टॉपिक बोलने के लिए नहीं, कोई शब्द नहीं है क्या बोले, तो आप कहानियां सुनाना शुरू कर दो लोगों को, मेढक की, कछुए की, कुछ भी कहानी सुनाओ। पब्लिक स्पीकिंग हमेशा आपके फ्रेंड्स को इंस्पायर करनी चाहिए। अगर आपके फ्रेंड आपसे इंस्पायर होते हैं तो दोस्त पब्लिक स्पीकिंग की वजह से ही होंगे। आपने देखा होगा 4 दोस्त अगर है, उसमें जो बोलने वाला होगा 3 लोग उसकी बात मानते होंगे, क्यों? उसके पास बोलने की ताकत है। तो आप अगर ये ताकत अपने अंदर नहीं लाते हो तो आप फिर डाउन में रहोगे हमेशा। कोई ना कोई आपके कंट्रोल करेगा। आप चाहते हो आप किसी को कंट्रोल करो, तो आपको बोलना सीखना पड़ेगा। लर्न अबाउट समथिंग टू इंक्रीज योर नॉलेज। कुछ भी, कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज जरूर सीखो जो आपके नॉलेज को बढ़ाए, क्योंकि नॉलेज होगी तभी आप बोल पाओगे। अंदर शब्द होंगे माइंड में, दिमाग में, तो ही आप बोल पाओगे। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, बुक्स पढ़ो। यू नीड टू मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज। और आपको बॉडी लैंग्वेज अपनी सुधारनी पड़ेगी, जो नेचुरल होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए। फेस द फियर। जो डर है उसको आपको मारना पड़ेगा। 4 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। 4 ऐसा प्रिंसिपल है पब्लिक स्पीकिंग का। प्लान करना है, प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है डेली, और प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। अगर ये 4 काम करते हो तो आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए रेडी हो, इसका मतलब आप बन सकते हो। गोल ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए आपको। आपको ये पता होना चाहिए आप टॉपिक पर बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, क्या इसमें लोगों का भला हो सकता है, क्या आप इसको लेकर कहीं ऊपर ग्रो कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट कुछ ना कुछ मिलना चाहिए आपको या पब्लिक को। अगर कोई टारगेट नहीं है आपका, मान लीजिए हमारा टारगेट है, हमने टारगेट लिखा हुआ कि 10 लाख लोगों को हमें बोलना सिखाना है, 10 लाख लोगों को हमें सफल बनाना है पब्लिक स्पीकिंग में प्लस नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये हमारा गोल है, और वो जब तक नहीं होता तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। तो आपका भी ऐसा कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए। चलिए, आई होप आपको ये पब्लिक स्पीकिंग का आज का 28 सेशन अच्छा लगा होगा। अभी हम आलोक जी को इनवाइट करेंगे, जो रिव्यू देंगे अपना कि ये कोर्स कैसा लगा। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, ये कोर्स अच्छा लगा है 28 का, काफी अच्छा। 28वें वाला जो चैप्टर है बहुत अच्छा था, और ये काफी समझ में आया है। और जो 10 आपने पॉइंट्स बताए उसको उसकी तैयारी के हिसाब से करना चाहिए, और उसी के हिसाब से बोलना चाहिए। इज द राइट सर? राइट राइट राइट। ठीक है आलोक जी, थैंक यू। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।